अस्सलाम वालेकुम गाइस, वे बैक इन द वीडियो। तो जैसा आप लोगों को पता है, हमारा ब्लेंडर का 3D एनिमेशन का कोर्स चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेक एनी सीन इन ब्लेंडर। मैं आज आपको दो ऐसे एडोन बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी सीन बना सकते हैं। एक का नाम है ब्लेंडर किट, दूसरे का नाम है स्केच फेब। इससे आप अपने एफर्ट्स डाल के कुछ वहाँ से डाउनलोड करके अपने सीन बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो भाई अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको तीन टैब मेरी ओपन हुई नज़र आ रही होंगी। पहली है ब्लेंडर किट एडोन, जिसका मैंने आपको बताया था। दूसरी हमारी स्केच फेब है। स्केच फेब एक वेबसाइट है, तो ये उसी की प्लगइन है, एडोन जो कह सकते हैं आपके लोग। और यहाँ पे सिंपली स्केच फेब को डाउनलोड करना है। यहाँ से ये सोर्स कोड को छोड़ देना भले, और यहाँ से ब्लेंडर किट पे आप सिंपल क्लिक करोगे तो ये भी एक ही क्लिक पे आपको ऑनलाइन वो दिखा देगा डाउनलोडिंग का। ठीक है, इसको मैंने दोनों डाउनलोड कर लिए हैं। अब मैं चलता हूँ अपने ब्लेंडर के ऊपर। अब मैं पहले इन दोनों की इंस्टॉलेशन का तरीका बनाने दो। ठीक है, एडिट पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे। उस पे जाने के बाद हमने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद जहाँ आपने डाउनलोड किया, जैसे हमने डेस्कटॉप पे किया है, ये स्केच फेब प्लगइन, ये ब्लेंडर किट। ठीक है, अब ब्लेंडर किट पे दोनों की जो जिप फाइल है उसको बिल्कुल भी एक्सट्रैक्ट नहीं करना, इसको सिंपली ऐसे ही रखना। ठीक है, और जिप को ही आपने सिर्फ इंस्टॉल एडोन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। एक एक करके कर लेना। ये ब्लेंडर किट मेरा आ गया। अगर अदरवाइज़ यहाँ से नहीं मिलता तो आप यहाँ पे सर्च कर लेना। मैं स्केच पे सर्च कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा। अब ये दोनों मेरे पास यहाँ आ गए हैं। ठीक है, अब मेरे पास, अब मैं पहले ब्लेंडर किट को छोड़ के स्केच पे समझा देता हूँ, क्योंकि ब्लेंडर किट बहुत ईजी है। स्केच फेब पे मैं जैसे ही आया हूँ, अब ये देखो मेरे पास तो यहाँ पे लॉगिन हुआ हुआ है। अगर आप लोगों के पास जब फर्स्ट टाइम खोलोगे तो यहाँ पे आपसे मैं लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ अकाउंट, और उसका पासवर्ड मांगेगा। तो वो आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं, यहाँ से मत बनाना, परेशानी हो सकती है थोड़ी बहुत। सिंपली जाओ स्केच पेप पे जाके कोई भी अपना गूगल का अकाउंट साइन इन करके, और यहाँ से आप कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाना, इसके पासवर्ड एंड API पे जाना। पासवर्ड एंड API पे आप जैसे ही जाओगे, मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया था, इसलिए करंट पासवर्ड आ रहा है कि पहले पुराना डालो। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपके पास सिर्फ ये दो ऑप्शन आएंगे, न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके पास आएंगे, तो आपने सिंपली जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो डाल देना। ठीक है, अब यहाँ पर जब डालने के बाद आपने सिंपली वही जो चीज़ है वो यहाँ पे डाल देनी है। तो पहले मैं अपना ID और पासवर्ड डाल लेता हूँ, इसके बाद दोबारा आता हूँ। अब मैंने देखो अपना ID और पासवर्ड दोनों डाल दिया है, और अब जो भी चीज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ लो पॉली कैरेक्टर, यहाँ पे सर्च कर लिया था आपने, ये मैंने क्लिक किया लो पॉली कैरेक्टर। और ये थोड़ा आपका जो नेट है वो भी अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा लो करेगा। अब ये लो पॉली कैरेक्टर में ऐसे ही आपको ले रहा हूँ समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इम्पोर्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरा लो पॉली कैरेक्टर आ जाएगा। ये मेरा आ गया। अब इस कलर भी आ जाएंगे, कलर में आप शेडिंग में जाओगे तो ये इसका कलर भी आ गया। ठीक है, अब मसला क्या है कि अगर आपकी PC की स्पेसिफिकेशन लो है, कम से कम 2 GB का ग्राफिक कार्ड तो होना चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज तो बहुत ही ज़्यादा हैंग होगा। ठीक है, तो अब अगर आपकी PC की स्पेसिफिकेशन फिर भी लो है तो मैं एक आपको टिप दे रहा हूँ, वो ये है कि आपने यहाँ से छोड़ देना है। अगर कोई हैवी फाइल हो तो लो फाइल हो तो भले यहाँ से इंपोर्ट कर लेना, अदरवाइज़ यहाँ से डायरेक्ट जाके मैं लो पॉली सर्च कर लेता हूँ, लो पॉली कैरेक्टर। ठीक है, इस पर सर्च कर देंगे। मैं थोड़ा एक मिनट, इस पर कैरेक्टर की स्पेलिंग थोड़ी सही करने दो, ये सर्च करूँगा। अब मैं वही ढूंढ लेता हूँ जो मैंने अपना लो पॉली लिया था ना, वहाँ पर वही लो पॉली ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे भी ये मिल गया मेरे को। ठीक है, ये मैंने मिल गया। अब यहाँ पे मैं सिंपली, मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। अब ये ब्लेंड फाइल है, वरना FBX होगा और OBJ होगा तो वो भी कर लेना, नो इशू है। अब इसको डाउनलोड कर लेंगे सिंपली। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको स्टार्ट डाउनलोडिंग पर करता हूँ, ओपन फाइल फोल्डर। ये डाउनलोडिंग ऑप्शन में जाके मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे आपके पास टेक्सचर और सोर्स है। अब सोर्स फाइल में तो आपके पास ब्लेंड फाइल आ गई। अगर से आपको, जैसे जो बंदा भी एडिटिंग वगैरह करता है, हर बंदे का अपनी अपनी तरीके से उसकी सेटिंग करता है, जो उसका ओवरव्यू होता है उसको। अगर आपको इस बंदे का, अगर आपने डाउनलोड किया है किसी का भी, जैसे अगर ब्लेंड फाइल आ रही है, अगर आपको उसका ओवरव्यू जैसा भी है, ओवरव्यू मेरे को सही नहीं लग रहा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा उसी जगह पे एक FBX फॉर्मेट के अंदर। जो मैंने यहाँ इसको FBX में करके इसको हटा दूँगा दोबारा। अब अपना अभी यहाँ पे FBX फाइल आ गई, ब्लेंडर खोलूँगा, उसको सिंपली डिलीट करता हूँ, एंड का बटन दबा के इसको हाइड कर दिया।
ठीक है। अब मैं जाऊँगा इम्पोर्ट एफबीएक्स में क्लिक करूँगा, जहाँ पर मेरा वो पड़ा हुआ है वहीं जाऊँगा मैं दोबारा, ठीक है। वहीं गया मैं अपने सोर्स के अंदर जाके, अब मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। अब मैंने इसको लिया और लेकिन मेरे इस पर टेक्सचर नहीं आए, ठीक है। अब घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सिंपली करेक्टर को सिलेक्ट करो। अगर से पूरा करेक्टर एक ही है तो लो पुली ज़्यादातर एक ही होते हैं, तो आप शेडिंग में जाना, शेडिंग में जाके ठीक है शिफ्ट ए दबा के टेक्सचर पे जाके इमेज टेक्सचर को पकड़ लेना और यहाँ से जाके ओपन करना। अब वहाँ पे जहाँ पे आपने डाउनलोड किया था वहीं जाओ दोबारा, उसके बाद दोबारा कंप्रेस्ड में जाओ जहाँ पर आपके टेक्सचर पड़े हुए हैं। अगर एक टेक्सचर है तो एक तो डायरेक्ट पूरा ही आ जाएगा। अब ये लेके और इसको बेस कलर से ज्वाइन कर लो। ये आपके पास देखना ये पूरा आपका ये देखो दोबारा पूरा ये इसकी लेआउट में जाके अब आप इसको क्लिक करेंगे ये आ गया। अगर से पूरा अलग अलग है तो आपने पहले हेड को सिलेक्ट करना है, हेड की शेडिंग ऐसी लगाना जैसे मैंने लगाई है, फिर जैकेट को टेक्सचर अलग अलग होंगे आप लगा लेना, ठीक है सिंपली। अब ये तो हमारा हो गया स्केच पे। और उसकी एक टिप कि अगर आपकी पीसी की स्पेसिफिकेशन लो है तो आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैं कहता हूँ आपकी पीसी की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए 8 GB रैम 2 GB ग्राफिक कार्ड तकरीबन इतना तो हो, वरना तो मैं नहीं समझता कि ब्लेंडर सही चलेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, मैं ब्लेंडर किट के बारे में बता रहा हूँ। सिंपली क्लिक करो, जैसे आपको मुझे ब्रिज चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखा मैंने ब्रिज, और ब्रिज पे मैं जैसे क्लिक करूँगा ये ठगा करते मेरा ब्रिज आ जाएगा। और इसके अंदर ऑटोमेटिक ये आ जाते हैं, इसके जो कलर वगैरह है वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, मटेरियल वगैरह सब ऑटोमेटिक आ जाता है। ये एनिमेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत अच्छे सीन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम फाइन मटेरियल पे। अगर हमें कोई मटेरियल चाहिए तो वो यहाँ से भी मटेरियल भी मिल सकते हैं, कलर जिसे हम कहते हैं किसी भी चीज़ पर अप्लाई करने के लिए, ग्लास मटेरियल और बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फाइन सीन, जो हमारे सीन पूरे के पूरे बने हुए होते हैं, जैसे अब मेरे को किचन चाहिए, मैं कोई घर बना रहा हूँ, तो हम यहाँ से लेके थोड़ी सी उसमें अपनी एफर्ट डाल के उसको और अच्छे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद HDRI हमारा इन्वायरमेंट जो उसका टेक्सचर होता है, मतलब ये लाइट अभी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, HDRI लगाऊंगा तो इसके शेड्स आएंगे इसके अंदर, रिफ्लेक्ट करेगी वो इससे, ठीक है। ये ब्रश पेंट है, ठीक है। यही ब्लेंडर किट का काम है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता रही वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।